तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू, अपनी गृहस्थी खुद संभालो, मुझे भी अब आराम चाहिए। शर्मिला जी आराम से मुस्कुराते हुए उठी। उनकी नज़र सामने टंगी दीवार घड़ी पर गई, जो बता रही थी कि सुबह के 9 बज गए हैं। पर आज उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं थी। वर्षों बाद शायद वह इतनी देर से सोकर उठी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इतने सालों में पहली बार वह इतनी गहरी नींद सोई हैं। सारी थकावट जैसे आज दूर हो गई है। नित्य क्रियाओं के पश्चात वह डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो गर्मा गर्म नाश्ता तैयार था, पर अभय और प्रीति कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। बच्चों का तो उन्हें पता है, स्कूल चले गए होंगे, पर बेटा बहू तो 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं। उन्होंने अपना नाश्ता शुरू किया। उर्मिला जी बहुत खुश थी आज। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों की थकान आज दूर हो गई है और वह समय में पीछे गोते खाने लगी। 16 वर्ष का था अभय जब पति उनका साथ छोड़कर चले गए। उस समय तो ऐसा लगा जैसे सारा संसार ही अंधकारमय हो गया हो, पर उन्होंने बेटे के लिए खुद को संभाला और काफ़ी प्रयासों के बाद उन्हें एक निजी स्कूल में लाइब्रेरियन की नौकरी मिल गई। कल ही वह रिटायर हुई हैं और अब अपनी वर्षों की इस थकान और संघर्ष को विराम देना चाहती हैं। कुछ पल सुकून के अपने परिवार और बच्चों के साथ व्यतीत करना चाहती हैं। तभी बहू प्रीति की आवाज़ से उनका ध्यान टूटा। वह बहुत नाराज़ लग रही थी। क्या माँ, इतनी देर तक कौन सोता है? आज आप नहीं उठी, समय पर नाश्ता और खाना भी नहीं बन पाया। आज उन्हें जल्दी ऑफिस जाना था। आपके कारण आज अभय बिना नाश्ता किए ही चले गए। बहू ने जिस तरह उनसे यह बात कही, उन्हें भी लगा कि उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट कर देना चाहिए। वह बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो प्रीति, तुम्हें इस घर में आए वर्षों हो गए हैं। आज तक मैंने तुम्हें कभी सोते से जगाया नहीं। इतने वर्षों की मेरी नौकरी में कभी भी तुम्हें कोई असुविधा नहीं हुई। बताओ, आज तक तुमने मेरे लिए क्या किया है? जहाँ तक मुझे याद है, आज तक मैंने तुमसे अपना कोई कपड़ा तक नहीं धुलवाया। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, पर शायद तुम भूल गई हो, कल मैं रिटायर हो चुकी हूँ। जब मुझे स्कूल जाना होता था तो जल्दी उठकर अपना नाश्ता और लंच न केवल खुद बनाया, बल्कि तुम्हारी सुविधा के लिए मैं सभी के लिए नाश्ता और लंच बना देती थी। पर अब मैं यह सब नहीं करूँगी। बहुत हो गई भाग दौड़। अब मुझे भी आराम चाहिए। यह तुम्हारी गृहस्थी है, कैसे चलाना है तुम ही जानो। इतने वर्षों से मैंने तुम्हें जो सहयोग किया, उसके लिए तो तुमने कभी मुझे धन्यवाद तक नहीं कहा। और आज ज़रा मैं देर तक सो क्या ली, तुमने मुझे बातें सुना दी। अभय तुम्हारा पति है और उसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी बनती है। तुम क्या चाहती हो, मैं यूं ही काम में लगी रहूं? क्या मुझे आराम नहीं चाहिए? इतने सालों में कभी तुम्हें कुछ तकलीफ दी हो तो बताओ। मानती हूँ तुम भी नौकरी पेशा हो, पर घर और नौकरी में सामंजस्य तुम्हें ही बैठाना होगा। आगे से मुझसे कोई आशा मत रखना। अपना काम खुद करना सीखो। सास की खरी खरी सुनकर प्रीति जैसे होश में आई और उसे याद आया, जब से वह दुल्हन बनकर इस घर में आई है, माँ जी ने कभी उसे ज़रा भी तकलीफ नहीं दी। सुबह वह सबके लिए नाश्ता और लंच तैयार कर देती हैं। रात को भी प्रीति ऑफिस से देर से लौटती तो खाने की सारी तैयारी कर देती। उनका कहा यह कथन भी सच है कि प्रीति ने कभी उनका कोई काम नहीं किया, पर ऐसा नहीं कि वह करना नहीं चाहती थी। उर्मिला जी का व्यवहार ही कुछ ऐसा है कि वह अपना काम स्वयं करना ज़्यादा पसंद करती हैं। उन्हें दूसरों पर निर्भर होना अच्छा नहीं लगता, और वह देखो सास पर पूरी तरह से निर्भर हो चुकी थी। वह यह भी भूल गई कि माँ जी कल रिटायर हो चुकी हैं और अब उन्हें भी आराम चाहिए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बोली, माँ जी माफ़ कर दीजिए, मैं सच में बहुत स्वार्थी हो गई थी। आपके बारे में तो सोचा ही नहीं, भूल ही गई थी कि आपको भी आराम चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
गृहस्थी मेरी है तो इसे चलाने की जिम्मेदारी भी मेरी हुई। पर हमेशा से जैसे आप मेरा मार्गदर्शन करती आई हैं, ऐसे ही आगे भी करती रहिएगा। आपकी सहायता के बिना मैं यह सब नहीं संभाल पाऊंगी। आपके लाड प्यार ने मुझे बहुत बिगाड़ दिया है। और उर्मिला जी ने बहू का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, प्रीति, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हमेशा खड़ी हूँ, पर बेटी थोड़ा आत्मनिर्भर बनना सीखो। कल मैं रिटायर हुई हूँ, एक दिन इस दुनिया से भी जाना है, फिर तुम अकेले यह सब कैसे करोगी? उनकी बात सुनकर प्रीति भावुक हो गई और बोली, माँ प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए, आप हमेशा यहीं रहेंगी हमारे साथ। उन्होंने प्यार से उसे गले लगाया और बोली, पगली सदा कौन रहा है, पर जाने से पहले तेरी यह माँ तुझे इतना सबल ज़रूर बना देगी कि तू अपने परिवार को इसी प्यार और समझदारी के साथ चला सके। अगले दिन से प्रीति की ट्रेनिंग शुरू हो गई। शादी के 16 साल बाद सही मायने में उस पर गृहस्थी की जिम्मेदारी आई थी, पर उर्मिला जी कदम कदम पर बहू के साथ थी और कुछ ही महीनों में प्रीति उनकी मदद के बिना यह सब करने में सक्षम हो गई। थोड़ी परेशानी तो हुई, पर संभालने के लिए माँ जो साथ थी सब कुछ सहज कर दिया उन्होंने। अगर हर घर में सास बहू की जोड़ी इसी तरह एक दूसरे की सहयोगी बने तो सास बहू एक दूसरे की पूरक हो जाएं और हर घर खुशियों से महक उठे। और साथ ही साथ गलत बात का विरोध करके अपना पक्ष रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि उर्मिला जी ने किया। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ और भी प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं, उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।